मैं सिंपल वन। हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है खावर कीजूम और आपको मेरे यूट्यूब चैनल फारूक में खुश आमदीद। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताऊंगा कि आप लोग जो ओप्पो का A37F है उसका कौन कोर प्रोसेसर है उसका कैसे आईएमआई रिपेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना, सबसे पहले जितने भी आपके ड्राइवर है अपने सबसे पहले ड्राइवर कर लेने हैं और उसके बाद इसका डबिंग ऑन भी कर लेना है और उसके बाद आपने एक कोड मिलाना है जो आपको मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, ये वीडियो के ऊपर भी दे दूंगा, उधर से आप चेक भी कर सकते हैं। और करने के बाद आपने मेरेकल ओपन करना है। अभी मैं इसको मेरेकल में करूँ या और भी बहुत से तरीकों में होता है, मगर मैं आपको सिंपली इसको मेरेकल में करके दिखाऊंगा। तो आपने क्या करना है, इसका कॉम्पोर को सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद रिपेयर पे आ जाना है। रिपेयर के पे आने के बाद यूनिवर्सल ओप्पो मेथड सेलेक्ट करना है और ये अभी आपने नहीं शो होगा। जब आप इसके पोर्ट लगाएंगे, ड्राइवर ओके होंगे 100%, तो फिर ये सब कुछ होगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ओपन करके A57 इसको ऑन कर लेना है और उसके बाद आपने रिपेयर पे आके एक दफ़ा कंट्रोल M दबाएंगे तो आईएमआई का ऑप्शन शो हो जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, ओप्पो मेथड 2 पे आ जाना है। ये सब कुछ क्लियर करने के बाद आपने आईएमआई पे एक दफ़ा क्लिक करना है और जो भी आईएमआई राइट करनी है वो कर लें, वो सेकंड वाली आईएमआई पे राइट कर लें। उसके बाद आपने अपना जो है स्टार्ट वाला बटन प्रेस नहीं करना, यूएसबी लगा देनी है और सब कुछ ड्राइवर होने के बाद आप जो भी अपने ड्राइवर कर रहे हो, ड्राइवर ओके होने के बाद आपने एक दफ़ा इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक पोर्ट शो कर देगा। ये आपको 4-5 पोर्टें शो करेगा। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, DI टाइप मोड पोर्ट्स ही सिलेक्ट करनी है, उसके अलावा कोई मोड पहले सिलेक्ट नहीं करनी। उसके बाद आपने स्टार्ट का एक दफ़ा क्लिक करना है तो आपका 100% जो आईएमआई इस इंच का ओप्पो का रिपेयर हो जाएगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिए। मेरे चैनल फन प्लीज को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये वीडियो ओनली और एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ना कि आप कोई गलत तरीके से इसको यूज़ करें।